सब बंद है। चूहा भैया हम तो मित्र हो गए हैं, ये पिचरिया काट दे। और चूहा से पिचरिया कटवा के जब निकले तो उसी को कटक जाए। आज भगवान सिखा के भेज दिए। अब इंद्र और सभी देवता महाराज बलि के पास पहुंचे। उस समय कौन राजा था? बलि। संधि करके सभी शर्तें मानते हुए जो भी कहे दैत्य सभी शर्त मान करके कि भैया ऐसा किया जाए कि हम तुम भाई भाई ही तो हैं, एक कई पिता के लड़के हैं, देव दानव दैत्य सब एक कश्यप जी के हैं। अब बैर बिसरा दिया जाए, चलो दोनों जन मिल करके मंदराचल की मथानी बना के समुद्र खूब फेंटा जाए, उसमें से सब अमृत निकाला जाए और दोनों लोग पी ले, कि मरने मराने की झंझटें पूरी खत्म हो जाए। अब दैत्य असुर सब मान गए। दोनों दल मिलके मंदराचल उखाड़ ली। और जैसे ही लेके चले समुद्र से काफी दूर ही पहुंचे थे मंदराचल, वहीं गिरने लगा। जब मंदराचल देवता और दैत्यों के हाथ से छूटा तो पृथ्वी कांप गई कि मैं कहां जाऊंगी। भगवान तुरंत गरुड़ को कहे, गरुड़ अपने एक पंखे पर मंदराचल को लेकर के समुद्र तक पहुंचाए। अब समुद्र में जब वह मंदिर पहुंचा तो वह रसातल में जाने लगा। भगवान कच्छप रूप बना करके अपनी पीठ पर दोनों दल वासुकी की नेति बना के दोनों दल मंथन किए। भक्तों 14 रत्न उस मंथन से निकले। हे परीक्षित, उन 14 रत्नों में श्री लक्ष्मी मणि, कौस्तुभ मणि, श्री मणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, धनवंतरि धनुधेनु शशि कल्पद्रुम विषबाज। 14 रत्न निकले। अंतिम में धनवंतरी अमृत कलश लिए आए। भगवान मोहिनी स्वरूप बना करके उसका छल पूर्वक वितरण किए, देवताओं को पिला दिए और दानव वैसे मस्त रह गए, मोहिनी को देखते रह गए। यह देख दैत्य असुर क्रोधित होकर के संग्राम छेड़ दिए। तिवारी भैया, देवासुर संग्राम छिड़ गया। अब तो देवता सब बलि हो गए थे, सभी दैत्य हार गए, राजा बलि मारा गया। अब शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के माध्यम से राजा बलि और सभी दैत्यों को जिला दिए, जीवित कर दिए। अब राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों का साथ करके, ब्राह्मणों का कृपा पात्र बन करके ऐसी यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि वह देवता पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दिया और सभी को तितर बितर कर दिया। सब जा करके जो है गुफाओं कंदराओं में सभी देवता छिप गए। अब राज्य छिन जाने से देवताओं की माँ जो अदिति है वो बहुत परेशान हुई, अपने स्वामी कश्यप के पास गई कि प्रभु हमारे पुत्र बहुत दुखी हैं, हमें एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जो बलि का अभिमान तोड़ दे। पयोव्रत, दूध वाला व्रत फागुन मास में पयोव्रत कहा जाता है, कराकर अदिति के द्वारा भगवान पुनः वामन रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन अंगुल के स्वरूप यज्ञोपवीत आदि संस्कार करा के चल दिए महाराज बलि के यज्ञ में। शुक्राचार्य बहुत मना किए,
3 पग जमीन मांगे। शुक्राचार्य बहुत मना किए कि विष्णु है, छलिया है, लेकिन राजा बलि कह रहे हैं हे गुरुवर, मेरे सामने विष्णु याचक बन के आए हैं, इतना कम मेरा महत्व दे रहे हैं। आज वामन कह रहे हैं, शुक्राचार्य तो मना कर रहे हैं, अरे बलि तो है छलने, दादी उदी गाती थी ना पहले, बलि तो है छलने आए तीर लोकी, बलि तो है छलने आए तीर लोकी, बलि तो है छलने आए तीर लोकी, आज आए तीर लोकी, आए तीर लोकी, आए तीर लोकी, बलि तो है छलने आए तीर लोकी, बलि तो है छलने आए तीर लोकी, बलि तो है। आज वामन भगवान दानवेंद्र राजा बलि के सामने जाकर याचना किए कि हे राजन, 3 परग भुई हमके दैता बढ़ई वंश तोहार, 3 परग भुई हमका दैता बढ़ई वंश तोहार, एक बढ़े वंश तोहार राजन, बढ़े वंश तोहार, वंश तुम्हारे राजन, बढ़े वंश। 3 परग भुई हमके दैता बढ़ई वंश तोहार, अरे तामे हम एक कोठी बनैबे, तामे हम एक कोठी बनैबे, उहवा जो बैहर के, उहवा जो बैहर के, माखन मिश्री रोटी, बलि तो है छलने आए तीर लोकी, बलि तो है छलने। 3 पग जमीन की याचना, तीनों लोक नाप लिए, पग पाताल शीश यद धामा, अंग अंग में समस्त ब्रह्मांड समाने वाले, दुइये पग में पूरी त्रिलोकी माप के, तीसरे पग के लिए बलि को बांध लिए। बहुत विस्तार वाली कथा है भक्तों, लेकिन हमारे पास समयाभाव है। बलि स्वर्ग चाहता था, लेकिन कहाँ भेज दिए? सुतल लोक में। सुतल लोक में भेज दिए कि ऐ बलि, जा 8वें मनवंतर में तू अमरावतीपुरी का इंद्र बनेगा। अब यही वैवस्वत चल रहा है 7वां, अगला मनवंतर जो लगेगा तो बलि ही इंद्र होगा। इस प्रकार बलि का बंधन किए। हे परीक्षित, वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। सत्यव्रत नाम के एक राजा एक दिन नदी में तर्पण कर रहे थे, हाथ में मछली आई। हाथ में मछली आई, पुनः जल में छोड़ने लगे सत्यव्रत जी। तो मछली बोल रही है कि हे राजन, मुझे इस जल में मत छोड़िए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं, हमको खा जाएंगे। सत्यव्रत राजा दयावश वह ले गए महल में, एक पात्र में घड़े में उस मछली को डाल दिए। रात भर में वो घड़े भर की बड़ी हो गई। सरोवर में डाले, सरोवर भर बड़ी हो गई कि राजन मुझे और बड़ा स्थान दे। नदी में छोड़ना नहीं है, तालाब बहुत बड़ा खुदवाए, बहुत सरोवर से भी बहुत बड़ा। जहां जहां उस मछली को रखते, मछली बड़ी होती जाती। अंत में जब समुद्र में छोड़ने जाने लगे, तब वह मछली बोली कि हे राजन, आज के 7वें दिन प्रलय होगा, आज के 7वें दिन प्रलय होगा, इसी रूप में मैं तुम्हें मिलूंगी, मैं इसी रूप में तुम्हें मिलूंगा,
तुम्हारे पास एक नौका आएगी, सप्त ऋषियों के साथ सभी जीवों को और सभी अन्न आदि बीजों को लेके उसी नौका पर चढ़ जाना। भक्तों प्रलय हुआ। सत्यव्रत कथनानुसार जब प्रलय आई, बरसात ही नौका दिखी, नौका पर सप्तऋषियों के साथ बैठ गए। सप्तऋषियों के प्रकाश में जब यह मत्स्य दिखे, मत्स्य रूप में भगवान दिखे, तो उनकी सींग से तक्षक के द्वारा नाव बांध के जब तक प्रलय था तब तक विहार कर रहे हैं जल प्रलय में। यही सत्यव्रत महाराज श्राद्ध देव के रूप में, विवस्वान के सूर्य के पुत्र के रूप में, इस 7वें मनवंतर के रूप में भगवान वैवस्वत बने हैं। बोलिए वैवस्वत भगवान की जय। हे परीक्षित, इन्हीं श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। कथा 7 बजे तक चले तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 7 बजे तक चले ना? ठीक। इन्हीं श्राद्ध देव और श्रद्धा से, इन्हीं श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्ध, नभग और कवि। पृषद्ध वशिष्ठ के यहाँ गौ रक्षा में लगाया गया था। एक रात को एक बाघ आया, रात का समय था, बरसात का समय था। पृषद्ध समझ नहीं पाया, मारा तलवार से, गई गला कट गया। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि जा तू शूद्र हो जा। गलानी हुई, छोड़ के वन में चला गया, अखंड तपस्या किया, परम पद को प्राप्त हुआ। जो दिष्ट थे, दिष्ट के ही वंश में आगे चलकर तृणबिंदु महाराज हुए। तृणबिंदु जिसके यहाँ केसरी नंदन हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए गए थे। तृणबिंदु और एक अप्सरा थी अलम्बुसा, इनके दोनों से इडविडा हुई, जो विश्रवा मुनि के साथ ब्याही गई। उन्हीं के द्वारा कुबेर जी का जन्म हुआ। सरयाति के एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह च्यवन मुनि के साथ ब्याही गई, क्योंकि उनकी दोनों अखियां फोड़ दी थी। और अश्विनी कुमारों के द्वारा युवक हो गए। कथाएं तमाम हैं, अनंत हैं। और इनके सरयाति के 3 पुत्र थे, उत्तानवर ही, आनर्थ और भूरसेड़। इन्हीं आनर्थ के रेवत हुए। रेवत के ककुदनी, इन्हीं ककुदनी की पुत्री थी रेवती, जो कि सतयुग में गए ब्रह्मा जी से पूछने के लिए वर की तलाश में, और लौट के आए द्वापर में। बलराम जी से रेवती जी का विवाह हुआ। ये इन्हीं के वंश की थी। हे परीक्षित, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, जो कि परम भक्त थे। दुर्वासा एक दिन भोजन के लिए आए। उस दिन द्वादशी की तिथि थी। अम्बरीश जी एकादशी करके, भक्तों एकादशी महात्म बड़ा सुंदर है। एक बार इंद्र के यहाँ, इंद्र की 2 अप्सराएं, एक बार इंद्र की 2 अप्सराएं अयोध्या में विहार कर रही थी। तिवारी भैया, अयोध्या में विहार कर रही थी। मानधाता की वाटिका जो है घूम रही थी, पता नहीं क्या हुआ, उनका पंख लूज हो गया और काली पड़ गई। अब न उड़ पा रही है न कुछ, हाहाकार मचाई। मानधाता समझ नहीं पा रहे क्या बात हो गई। वशिष्ठ जी को बुलवाया गया कि गुरुवर क्या हो गया इन अप्सराओं को। तो वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, तेरी वाटिका में एक ऐसा पौधा उग आया है, तेरी वाटिका में एक ऐसा पौधा उग आया है जो पुण्य नाशक है। उसका स्पर्श होते ही इन अप्सराओं का पुण्य क्षीण हो गया। प्रभु कौन सा पौधा है?
पहले तो ये बता कि इनका पुण्य वापस कैसे हो। गुरुवर आप ही बताएं। तू अपनी एक एकादशी का दान कर, एक एकादशी के पुण्य का दान करो। एक एकादशी का मानधाता ने पुण्य दान किया भक्तों, तब वो अप्सराओं का पंख फिर जो है पूरा बदन उज्जवल धवल हुआ, उड़ने की शक्ति प्राप्त हुई। मानधाता ने कहा कि हे देवियों, तो तुम जा ही रही हो, हमको कृपया दिखाते चलो कि पुण्यनाशक पौधा है कौन। तो गई जब दिखाई, भक्तों मालूम है क्या था? बैगन। तो किस चीज का पौधा था? बैगन का, जिसकी पत्ती का स्पर्श भी पुण्य नाश करता है। और आज कहीं बाटी चोखा अगर लगा, साइंस भी कहता है महाराज जी, इसका बीज बचता नहीं है, इसका सेलुलोज अधिक होता है, सेलुलोज इसमें अधिक पाए जाते हैं। तो बिटिया ये पढ़ने वाली सब जानती हो, इस सेलुलोज का पाचन हमारी आंतें नहीं कर पाती, इसलिए नुकसानदायक है। अब पुण्य नाशक तो है ही है, लेकिन आज घरों घरों में, आज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करने ही वाले थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को भोजन बिना कराए पारण कैसे करें? अब दुर्वासा जी गए स्नान करने, अब वहां कुछ देरी लगा रहे हैं, इधर द्वादशी की तिथि बीती जा रही है। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके जल पी लिए, जल पीना भी पारणा होता है, जल पी लिए। अब जब दुर्वासा आए तो देखे तो इनका होंठ भीगा था कुछ, तुरंत क्रोधित हो गए, भला बुरा कहने लगे। अम्बरीश के